एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 3x² माइनस 9xy प्लस 3 में से x² प्लस 7xy प्लस 1 घटाइए। यानी कि कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि इस पूरा में से इस पूरे को घटाइए, है ना, इसमें से इसको घटाना है। हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। इस वाले में से इसको घटाना है ना, तो इस वाले को लिखते हैं 3x² माइनस 9xy प्लस 3 में से का अर्थ होता है घटाओ, तो घटाओ का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद इस पूरे को घटाना है तो क्या करेंगे, x² प्लस 7xy प्लस 1 और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे। क्यों ब्रैकेट किए? अगर ब्रैकेट नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत होगा सर? ब्रैकेट नहीं करने से क्या परेशानी होगा? परेशानी ये होगा ना कि ये पूरे को घटाना है ना इसमें से। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते और घटाव का चिन्ह लगाते हैं, देखिए यहाँ पे अगर घटाव का चिन्ह लगता है और ब्रैकेट नहीं लगता है तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये वाला के साथ केवल घटेगा कौन सा, ये वाला ही घटेगा। इसका अर्थ तो यही ना हुआ कि केवल x घटेगा, जबकि हमको पूरे को घटाना है ना, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं, है ना। जोड़ने में भी ब्रैकेट लगा सकते थे, लेकिन अगर उसमें नहीं भी लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझ में आया कि आखिर ब्रैकेट क्यों लगाए? क्यों लगाए? क्योंकि पूरे को घटाना है। अगर ब्रैकेट न लगाए तो फिर केवल x ही घटेगा, है ना, और x के घटने से आंसर भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो 3x यहाँ पे या कर लेते हैं, 3x² माइनस 9xy प्लस 3। अब क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर में जूट घट रहा है क्या? एक जैसा चर वाला देखो, नहीं है कोई एक जैसा चर वाला ना, और कोई अचर भी संख्या नहीं है दो गो की जुड़ेगा, ठीक है। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? जब अंदर में काम ना हो तो क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। अब ब्रैकेट को कैसे तोड़ते हैं, तो चिन्ह के साथ गुना करके। तो ये माइनस का चिन्ह है ना, ये सभी इन सभी के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस और यहाँ पे प्लस में है अंदर में, तो माइनस गुने प्लस माइनस लग जाएगा और x² आएगा। ये माइनस इसके भी साथ गुना होने के लिए आएगा, तो माइनस गुने प्लस माइनस 7xy हो जाएगा, और फिर माइनस गुने प्लस माइनस a। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 3x² है ना, यानी x² वाला चर कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 3x² में x² घटेगा तो कई गो स्क्वायर बचेगा, 2x² बचा। अब देखिए यहाँ पे xy चर वाला है ना, तो यहाँ कहाँ है xy चर, तो ये रहा आपका, ठीक है। तो ये माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो क्या होता है, 9 7 16 xy, और जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं। तो माइनस में था तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है। और देखिए अब अचर बच गया, तो अचर को अचर के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -1 है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2। और यहाँ पे प्लस से घटाएं तो जिससे घटाते हैं उसका चिन्ह आता है, तो इससे घटाए तो इसका चिन्ह आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका आप जोड़ ही नहीं सकते। आइए अब इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बी प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि इस संख्या को इस संख्या के साथ जोड़िए और फिर इसको घटा दीजिए। तो क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। क्या बोला है, हल करते हैं। तो a² माइनस 2ab प्लस b² को क्या करना है, इसके साथ जोड़ना है। तो प्लस a² प्लस 2ab प्लस b², इनका जब जितना जोड़ होगा इसके साथ क्या करना है, इनको जोड़ करने के बाद, तो जोड़ करना है पहले, तो पहले ब्रैकेट में इसको घेर लेते हैं कि देखिए ये पहले काम होगा। फिर माइनस क्या करना है, इस वाले को घटा देना, तो 3a² प्लस 3b²। अब यहाँ पे क्या हो गया, लिख लिए, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, कब तक नहीं सही है, जब तक यहाँ पे ब्रैकेट न लगे। अच्छा,
आप कहिएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा। देखिए अगर ब्रैकेट ना हो तो इसका अर्थ ये होता है कि ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होने से तात्पर्य क्या निकल के आता है कि ये वाला माइनस होने का अर्थ होता है कि ये केवल यही संख्या जो है घट के आएगा इनके साथ, जबकि ऐसा नहीं है। ये संख्या को केवल घटाना ही नहीं बल्कि ये पूरा संख्या को घटाना है, तो पूरे के साथ ब्रैकेट आएगा, तब ये कहलाएगा कि ये वाला इसका भी माइनस है और ये वाला इसका भी माइनस, यानी दोनों का माइनस है। आप साधारण अर्थ में भी समझ सकते हैं कि जब भी घटाने की बात आएगी और दो पद रहे या दो से अधिक पद रहे तो आप उसे ब्रैकेट में रखेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो हमको क्या कहा गया कि पहले इनको जोड़िए, तो इनको इसीलिए ब्रैकेट के अंदर में ले लिए हैं कि ये पहले काम होगा, ये पहले इनका काम होगा फिर उसको काम करेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो क्योंकि दोनों प्लस में तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे -2a भी और यहाँ पे +2a भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके घट जाएंगे, क्योंकि माइनस में एक है एक प्लस में है। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला, लेकिन अब अलग अलग चिन्ह होने से तो घट ही जाता है, तो घटाए करके ही जोड़ा हुआ कहलाया। और प्लस b स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 2b स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पे इसको एजिटीज उतारते हैं, -3 मतलब 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिए। अब क्या हो जाएगा आगे करते हैं, 2a स्क्वायर, ये दोनों जुड़ेगा नहीं तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे भी काम करना है, लेकिन ये भी जुड़ नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे इनको ब्रैकेट को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ते हैं, तो चिन्ह का गुणा करके, क्योंकि हमने कहा कि ये माइनस दोनों के लिए है, दोनों के लिए घटाव का काम कर, दोनों घटेंगे ना, तो घटेंगे कब, जब दोनों का माइनस अपना अपना होगा तब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला इसको भी दे देंगे, तो प्लस ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस गुने माइनस माइनस। ब्रैकेट कैसे तोड़ते हैं, तो चिन्ह का गुणा करके, प्लस गुने माइनस माइनस हो गया और 3a स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस और 3b स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसके ब्रैकेट को तोड़ दिए। और अब क्या हो जाएगा, देखिए अगला में, अब देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस में है और ये 3a स्क्वायर माइनस में है, तो अलग अलग चिन्ह है, यानी कि अलग अलग चिन्ह होने से दोनों व्यंजक जो हैं वो घट जाएंगे। तो देखिए, तो 2a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर नहीं घटा सकते, तो 3a स्क्वायर में से ही 2a स्क्वायर को घटाएंगे, तो क्या बचेगा, केवल a स्क्वायर बचेगा। और ये क्या है, तो ये मेरा इससे घटा है, जिससे घटाते हैं उसी का चिन्ह, आगे का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लेते हैं। तो इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, क्योंकि इससे घटाए तो इसका ही चिन्ह आएगा। अगर इससे घटाते इसको तो इसका चिन्ह आता, अगर ये प्लस में है तो प्लस का प्लस आता, ये बात आपको ध्यान में रखना। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, -3b स्क्वायर है, तो -3b स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 2b स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी अलग अलग साइन है तो ये भी आपस में घटेंगे, तो क्या बचेगा मेरा, तो 2b स्क्वायर में से 3b स्क्वायर को घटाना मुश्किल है, इसलिए क्या करेंगे 3b स्क्वायर में से ही 2b स्क्वायर को घटाएंगे। तो 3b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर केवल बचेगा। और ये माइनस वाले से घटाएं, इस वाले से घटाएं, तो इसके आगे का चिन्ह भी आएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो आपका या ये वाला आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम छठा का सी प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। छठा का सी प्रश्न में क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में से कितना घटाया जाए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्राप्त हो, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है कि इसमें से कितना घटाएंगे, ये पूरा में से, इस पूरे में से कितना घटाएंगे कि इतना प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो हमको नहीं पता है ना कितना घटाएंगे, तो हमने क्या कहा था कि नहीं पता हो तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि वह संख्या, अब देखिए lm n यहाँ पे है तो हम कोई और दूसरा चर ले सकते हैं ना, तो क्या हो सकता है, x ले सकते हैं ना। माना कि वह संख्या x घटाएंगे, यानी इस वाले में से क्या घटाएंगे, x घटाएंगे तो इतना प्राप्त होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार से,
प्रश्न क्या बोल रहा था कि इसमें से कितना घटाएंगे, तो हमने क्या मान के चला कि x घटाएंगे, तो घटाते हैं तब तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln प्लस 2mn प्लस 2ln में से क्या घटाने की बात हमने कहा x घटाया जाए, तो x को घटाव के रूप में डाल दिए, बराबर क्या बचेगा, क्या बचना है मेरा, तो बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप कहिएगा सर उस समय घटा रहे थे वहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाए थे सर, इस बार ब्रैकेट नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पद है ना, घटाना तो केवल इसको ही ना है, तो एक जान है तो यहाँ पे तो इससे भी ये घट रहा है एक जन है कि नहीं, ब्रैकेट कर देने से दो जान थोड़े हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट इस बार नहीं यूज हुआ, क्योंकि दो पद में दो या दो से अधिक पद होता तो हम ब्रैकेट वहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हमको इसका मान जानना है ना, किसका मान जानना, x का मान जानना है ना, तो इन सबों को उधर भेजना होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम इन सब को भेजेंगे तो क्या बचेगा, x नहीं बचेगा, माइनस में x बचेगा, ठीक है, तो माइनस में x बचेगा और इधर क्या है मेरा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये देखिए ये प्लस में है ना, बराबर के उधर भेज रहे हैं तो क्या आ रहा है माइनस में एल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस में है बराबर के इधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में एम स्क्वायर, इसी तरह से माइनस में एन स्क्वायर, और ये भी सब माइनस में आएंगे क्योंकि सभी प्लस में है तो सभी माइनस में आएंगे, और माइनस 2ln था ना, 2ln, हाँ 2ln, ये हो गया, समझे कि नहीं। अब देखिए एल स्क्वायर है यहाँ पे एल स्क्वायर है, एक जन प्लस में एक जन, तो दोनों कटेगा, एम स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है ये माइनस में है तो घटेगा मतलब कट जाएगा, एन स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस में एन स्क्वायर, एक जन प्लस में एक जन माइनस में है तो ये भी कटेगा, तो बचा क्या मेरा फाइनली एक माइनस एक्स बराबर क्या बचा -2lm -2mn -2ln बचा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या माना है, x माना था ना, तो x का मान जानना था, और यहाँ पे आया क्या है, किसका मान आया है -x का मान आया, तो हमें x का मान जानना है, यानी प्लस वाले x का मान जानना है ना, तो क्या करेंगे इस माइनस को हम उधर भेज देंगे, ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये वाला चर को उधर भेज देंगे क्योंकि माइनस में तो प्लस में चाहिए, तो बराबर के उधर भेजने से प्लस में हो जाएगा, तो उसको उधर भेज देंगे और ये वाले इनको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग इस वाले को बराबर के उधर भेज रहे हैं और इन सभी को बराबर के इधर ले आ रहे हैं, ये माइनस में है ना, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 2lm हो जाएगा, ये भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2mn हो जाएगा, और ये भी माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 2ln हो जाएगा, और इधर बराबर के इधर में क्या आ जाएगा, तो ये वाला माइनस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में x हो गया। अतः हमको क्या पता चला x का मान कितना आया, यही नंबर में आया, अतः वह संख्या 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln घटाया जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये नंबर प्राप्त हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।